हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधु और आज की वीडियो है एक सक्सेस स्टोरी। एक ऐसी माँ की जिसने 5 साल से इंतज़ार किया, सब कुछ किया कि वो कंसीव कर पाए, बट वो नहीं कर पाई। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो किया था, बट एक बार कंसीव की भी, बट एनी हाउ वो मिसकैरेज हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या समझते हैं, मैंने एक बार बनाई थी वीडियो जिसमें बताया था कि देयर आर टाइम्स जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता है। इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू कि हर टाइम हर वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर हाल में काम करता है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि ऐसा नहीं होता है जो मैंने आपसे शेयर किया था। ये कब नहीं होता है? व्हेन द कर्मा ओवर रूल्स यू। आपके कर्मा ज़्यादा मतलब हावी हैं अगर आप पर, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ते हैं until you release them. The same case was here. This is a PLR success story, a past life regression success story, and ये मेरी खुद की फ्रेंड की है. So of course this is much more happier situation for me too. मैंने प्रैक्टिस करी थी उस पर एक्चुअली, जब इसने मुझे बताया था they are thinking for an IVF treatment. So I thought it was my belief कि ये रिग्रेशन में ले जाऊँगी इसको तो उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रूट कॉज दिखने वाला, इसका चाहे इसके हस्बैंड का, देयर मे बी समथिंग, वो निकल के आएगा. सो आई टोल्ड हर अबाउट दिस कि तू चल एक बार मेरे साथ. एंड येस, माई फ्रेंड्स ट्रस्ट मी. आई हैव अ फ्रेंड सर्कल, दे ट्रस्ट मी. शी वेंट थ्रू इट. उनके 3 जन्म अभी के जन्म से 3 जन्म पहले की ये कहानी थी, जब अपने दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने घोंसले तोड़े थे. उस घोंसले में अंडे थे, बच्चे थे. हाँ, एक घोंसला में शायद 3-4 घोंसला उन्होंने तोड़ा था उनके ग्रुप में. एक में कुछ अंडे थे, एक में बच्चे ही थे जो गिर के मर चुके थे. वो बच्चे छोटे छोटे ये लोग बच्चे थे, 7-8 साल के बच्चों का पूरा ग्रुप लगता था. ये खुद 7-8 साल की ही थी जो इन्होंने देखा था. ये लड़का थी उस टाइम पे. एंड ऐसी बदमाशा ज़्यादातर लड़के करते हैं. तो आप लोग उस टाइम, हम लोग क्या होता नहीं समझते इन चीज़ों को, बिल्कुल नहीं समझते हैं कि ये क्या होता है. मैं जब छोटी थी मुझे याद है गलती से मुझसे एक घोंसला टूटा था. हम लोग खेल रहे थे, छोटे से थे, 7-8 साल की मैं भी हुआ करती थी. अपने हम लोग खेल रहे थे, पेड़ पे घोंसला था, बॉल गया कि क्या गया, घोंसला गिर गया और उसमें छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे. मैं रोने लगी थी देख के. तो जो लोग ज़्यादा सेंसेशनल इमोशनल होते हैं वो इन चीज़ों से कनेक्ट हो जाते हैं. लाइक आई वॉज लाइक क्राइंग एंड वी वर टॉकिंग कि कैसे करें, कैसे बचाएं, इसकी मम्मी आएगी तो रोएगी. तो वी क्रिएटेड टुक दोज विग्स. जो घोंसला गिरा था उन विग्स को लेकर, किसी अंकल का घर था जिसके सामने का आंगन था, हमने वो उन विग्स से कैसे कैसे तैयार करके उन बच्चों को उसमें डाल दिया. एंड इंतज़ार कर उसकी मम्मा आए, बट नहीं मिल रही थी. उस अंकल को हमने कहा कि अंकल जी प्लीज़ इसको यहाँ रखिएगा. मुझे नहीं पता उसके बाद उसका घोंसले का क्या, वो बच्चे वहाँ नहीं मिले लेकिन घोंसला था. सो दैट वॉज अ मिस्टेक, इवन वी डिड दैट. बट यहाँ पर हमें गिल्ट था, उस बर्ड ने हमें नहीं देखा था. मुझे नहीं पता, मैं तो हैप्पीली एक बच्चे की माँ हूँ, बट मैं भी इस कर्मा को रिलीज़ करना चाहूँगी, क्योंकि उसका ये कर्म जो उसके हाथों हुआ था बचपने में, उस जन्म में तो चलो उसको मुश्किल से बाप बना था वो, मतलब वो लड़का था, बाप बना था, वो बहुत मुश्किल से बना था. बट नेक्स्ट लाइफ में ही चेंज इनटू अ वुमन. उसका बर्थ वुमन के रूप में हुआ और वो माँ नहीं बनी. अगेन द नेक्स्ट लाइफ वो फिर माँ नहीं बनी. 3 जन्म कट गए, ये 4था जन्म है. अगेन शी इज़ फेसिंग द सेम सिचुएशन, वो फिर माँ नहीं बन पा रही है. जस्ट सी कि आपके कर्मास कैसे आपको कनेक्ट करते हुए आगे आते रहते हैं, वो आगे चलते ही रहते हैं. उनसे आपको इतना जल्दी नहीं छुटकारा मिलता जब तक आप रियलाइज़ नहीं कर लेते हैं. एंड रियलाइज़ भी मैं क्या बोलूँ, बहुत लोगों को रियलाइज़ हो जाता है फिर भी वो उनके साथ उनका कर्मा चला जाता है. यहाँ कई बार आपको बद्दुआ लगी होती है. यहाँ पर वो जो उसकी मम्मा की सोल थी, उन चिड़ियों की, उनकी सोल की ये बद्दुआ लग गई थी उन सारे बच्चों को, नॉट ओनली हिम, उन सारे बच्चों को. तो वहाँ मैंने ये काम किया, ये सिर्फ इनको ही नहीं, मैंने माफ़ी मंगवाई उस चिड़िया की सोल से, बल्कि वहाँ इनके साथ जितने फ्रेंड के बच्चे थे मैंने उनको भी माफ़ी मंगवाई, क्योंकि वो सारी सोल्स कहीं ना कुछ परेशानी झेल रही होंगी. तो जब आपके सामने कुछ हो रहा है तो उसको इग्नोर करना इज़ नॉट राइट. तो दैट इज़ वाई डिड दैट कि उनको सबको मैंने माफ़ी मंगवाई थी. एंड फिर उसको सब कुछ चेक किया, लाइक हीलिंग करी, कुछ NLP टेक्निक्स भी यूज़ करे. सब कुछ ठीक होने के बाद फिर फ्यूचर लाइफ दिखाती हूँ. जब आपको रिग्रेशन करवाऊँगी या किसी से भी करवाते, आई डोंट नो, दूसरे का नहीं पता, लाइक एक बार फ्यूचर ले जाके देख के कंफर्म करती हूँ कि वो चीज़ एक्चुअली हील हुई है कि नहीं हुई है. अगर वो हील हो गई होती है तो आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा. ये भी पता चल जाएगा कि कब क्या हो रहा है. एक केस हुआ है ना जिसमें लड़के का भी नाम निकाल दिया, उनकी शादी नहीं हो रही थी,
अब ये कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, उसके भी कामिक ब्लॉकेजेस थे। जब ये ब्लॉकेज ख़त्म हो गया तो अब जो उसकी शादी कब होने वाली है, किस लड़के से होने वाली, कहाँ का लड़का है, क्या नाम है, कैसा चेहरा है, सब दिख गया है। ये चीज़ यहाँ इस केस में भी हुआ कि वो हमें पता चल गया कि आगे क्या सिचुएशन है, कब प्रेग्नेंट होगी, बच्चा ठीक रहेगा या नहीं। आगे हमने 15 साल तक उस बच्चे की लाइफ को देखा एंड ही इज़ हेल्दी एंड फाइन। एब्सोल्युटली ही, उसको एक बेबी सन होने वाला है। तो दैट इज, यू नो, दिस थिंग्स शुड नॉट बी रिवील्ड एक्चुअली, बट ये केस, यू नो, व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू कंसीव, एक माँ, एक औरत, यू नो, हमारे लिए माँ बनना व्हाट इट इज़। इसलिए मुझे इस सक्सेस स्टोरी से जितनी खुशी हो रही शायद और किसी से नहीं होगी, एंड ये मैं आपसे शेयर करना बिल्कुल बनता है। टेक्स्ट भी कर सकती थी, लेकिन ये इसीलिए शेयर करी हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ योर कार्मिक ब्लॉकेजेस क्रिएट ब्लॉकेजेस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। जहाँ से भी आप कार्मिक कोई कनेक्शन लेकर आए हो, योर लोनलीनेस फॉलोज यू, योर डिप्रेशन फॉलोज यू, योर रिलेशनशिप इशूज़ फॉलोज यू। कई तरह की प्रॉब्लम्स आप कार्मिक फेस करते रहते हो एंड यू डोंट नो दैट। सोचते हो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यही हो रहा है, कर्मा क्रिएट करें हमने, बस यही हो रहा है। इन कर्मों को रिलीज़ कीजिए, इस चीज़ को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है और कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, वेबसाइट पे मेरी विजिट करके देख सकते हो। यार ये क्या है, 1 घंटा आपकी लाइफ का लगेगा, 1 घंटा आपको चाहिए, शांति से चाहिए, क्लैरिटी से चाहिए, फोकस्ड होने चाहिए आप। वो 1 घंटा आपको तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो 1 घंटा आपकी किसी एक रूट कॉज को तो हील कर ही देगा परमानेंटली, ना कि इस लाइफ के लिए, अगली लाइफ के लिए भी। इसके बाद अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम लगा रहे हो, वो काम नहीं कर रहा है अगर अब तक, उसके बाद तड़ातड़ काम करेगा। उसके बाद जो भी कुछ कोई मंत्रा जाप, कोई यू नो जेम स्टोन्स वगैरह भी लगाते हैं, यू कैन सी कि कुछ काम नहीं कर रहा है। दया में नहीं, जो कहते हैं कुछ भी लगा लो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब कर्मा का ब्लॉकेज जब बहुत ज़्यादा पड़ जाता है ना, जिस समय पे वो कर्मा का ब्लॉकेज आपकी ऑरा पे कहीं ज़्यादा वो ग्रो हो चुका होता है, चीज़ें काम करना बहुत धीरे धीरे रुक हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। इवन ये चीज़ हमने रेकी ट्रीटमेंट्स में भी देखा है कि जिन बीमारियों का बोझ कर्म से चला आ रहा है उनका भी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक उनका प्रोसीजर बहुत स्लो हो जाता है। सो यहाँ पर कर्मा का रोल हर जगह बहुत ज़्यादा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप बस कर्मा को रिलीज़ कर सकते हैं, उस रूट कॉज को हील कर सकते हैं, फ्यूचर में जाके देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए रहेगा यूज़फुल एंड आप भी इसका कुछ फ़ायदा अगर उठा पाएंगे तो ज़रूर उठाएंगे। अगर ऐसा कोई इशू है तो मुझे डेफिनेटली कनेक्ट करें, किसी को भी कनेक्ट करें, लेकिन अपने कर्मा को रिलीज़ करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय, नमस्ते।